ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2011 में आया और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, सबसे पहले तो बता दूं कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है P और दूसरा न्यूक्लियाई है Q, ठीक है। सैंपल है दो, P कन्वर्ट होता है R में और Q भी कन्वर्ट होता है R में, और ये जो R है ये स्टेबल है, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पर P के 4 n0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है और इसके Q के n0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ दे के रखी है 1 मिनट, तो वहां से मैंने लैम्डा P निकाल लिया। Q की हाफ लाइफ दे के रखी है 2 मिनट, तो वहां से मैंने लैम्डा Q निकाल लिया। क्लियर? ये मेरे पास इतना डेटा, इनफैक्ट यहाँ तक का डेटा दिया हुआ था, ये मैंने खुद निकाल लिया। क्लियर है? छोटा सा बात है, सिंपल बात है। पूछा गया, ये देखते हैं। When number of nuclei of P are equal to the number of nuclei of Q, then find the number of nuclei formed of stable nuclei R। मतलब ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझना, तो फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि इनिशियली P के 4 n0 है और Q के n0 है, ठीक है। ये डीके होते जा रहा होगा, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा है तो तेजी से डीके होगा, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम है तो स्लोली डीके हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा से तेजी से डीके होते होते कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी कि इसके एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और इसके एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? उस इंस्टेंट पर आपको बताना है कि आर के कितना नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ होगी। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर हम पी के एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख लेते हैं। पी के एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे? NP must be equal to, इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल डीके वाली याद रखना, दैट विल बी इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई 4 n0 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ln2t, इतने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई P के होंगे, ठीक है। अब P की वजह से इसके R के कितने बन गए होंगे ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली 4 n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई P के थे, उसमें से किसी भी इंस्टेंट पर इतने बच गए, मतलब इतने डीके हो गए होंगे, तो ये डीके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ P हो गए। ये समझ आया? 4 n0 इनिशियली थे, उसमें से किसी भी इंस्टेंट पर इतने बचे, तो इतने R के फॉर्म हो गए होंगे बिकॉज ऑफ P। तो मैं इसको लिख देता हूँ R बिकॉज ऑफ P, R के फॉर्म नंबर ऑफ न्यूक्लियाई P के डीके की वजह से। क्लियर है? ओके, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो 4 n0 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ln2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अपन Q के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। Q के लिए अपन क्या लिखेंगे? NQ इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा की जगह ln2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, इनटू t। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ Q हो गया 10 इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इस Q की वजह से R भी बन रहा है, तो R के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने होंगे बिकॉज ऑफ Q? ध्यान से सुनना, इनिशियली इतने थे, अब इतने रह गए, मतलब इतने डीके हो गए होंगे Q के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और उतने ही R के बन गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n0 1 माइनस ई की पावर माइनस ln2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ R के न्यूक्लियाई कितने हैं ये अपन देख लेते हैं। अब देखना, R इधर से भी बन रहा है, P से भी बन रहा है और R Q से भी बन रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं अपन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ P and Q both are equal to NR, that is NR because of P plus NR because of Q। मतलब इस टर्म को और इस टर्म को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 4 n0 1 माइनस ई की पावर माइनस ln2 t प्लस ये वाला टर्म n0 1 माइनस ई की पावर माइनस ln2 बाई 2 इंटू टी। क्लियर है? मतलब हमको इसकी वैल्यू पूछी है, कब पूछी है ये भी उसने बोल के रखा है कि व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ P आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ Q, ठीक है। मतलब हमको इसकी वैल्यू बताना है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ Q हो जाए। मतलब हम क्या करें, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि उसने बोल के रखा है, ऐसी कंडीशन दे के रखी है, ठीक है। तो इसको हम डिब्बा बना देते हैं, इसमें इसको फिर से आएंगे इस तरह, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमको ऐसा टाइम मिलेगा, उन टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे इक्वल कर रहा हूँ, दैट इज 4 n0 e की पावर माइनस ln2 t इज इक्वल टू n0
ई की पावर माइनस एल एन टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, एन नॉट से एन नॉट उड़ा दिया हमने। अब देखना ये 4 इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो ई की पावर माइनस एल एन टू टी हो जाएगा, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस में बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एल एन टू माइनस एल एन टू बाई टू टी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एल एन टू बाई टू बनेगा, हो जाएगा 4 ई एल एन टू बाई टू इंटू टी, बस ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, दोनों तरफ लॉग लूंगा तो क्या बन जाएगा एल एन फोर इज इक्वल टू एल एन टू बाई टू इंटू टी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 में से जो 2 की पावर है उसको बाहर लिख सकता हूँ, तो इधर 2 एल एन टू, एल एन टू से एल एन टू कटा तो इधर बचेगा 2, 2 इज इक्वल टू टी बाई टू, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मिनट। मिनट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को इनिशियली लैम्डा जो है वो मिनट्स में ही देख के रखे थे, ये सारे ये पर मिनट में हो गया और इधर ये भी पर मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू 4 मिनट हो गई। अब क्या करेंगे, हम इस टी की वैल्यू को इन इक्वेशंस में रख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं नीचे वाले पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ। हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, तो टी की वैल्यू डायरेक्टली 4 मिनट लग देंगे इसमें, तो अब मैं इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये टी की वैल्यू 4 यहाँ पर रखें, 4 एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस एल एन टू इंटू 4 प्लस एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस एल एन टू बाई टू इंटू 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस अब सिंप्लीफिकेशन ही बचा, कुछ भी नहीं है। 4 एन नॉट 1 माइनस ई की पावर, अब ध्यान से सुनना, यहाँ कन्वर्जन में वो प्रॉब्लम मत कर देना, कैसे ध्यान से सुन, इसको मैं इसके ऊपर ले जाऊँ तो हो जाएगा एल एन टू की पावर 4, एल एन टू की पावर 4 मतलब एल एन 16 है ना, तो ये हो गया एल एन 16, तो लिख देता हूँ मैं ई की पावर माइनस एल एन 16 प्लस एन नॉट 1 माइनस ई की पावर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हो गया 2, ये 2 की पावर यहाँ पे जाएगी तो ये हो गया एल एन 2 की पावर 2 मतलब एल एन 4, उस 4 को मैं आगे ले आऊँगा तो हो जाएगा माइनस, हाँ ये हो गया माइनस एल एन 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करते हैं, हम बेस चेंज करने वाले हैं, कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखना, इस 16 को मैं नीचे ले आऊँगा तो ई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 16 बेस चेंज ये होती थ्योरम कि a की पावर एल एन बी इज इक्वल टू बी की पावर एल एन ए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, a की पावर एल एन बी इज इक्वल टू बी की पावर एल एन ए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, e की वैल्यू यहाँ ले जाऊंगा और 16 को नीचे ले आऊंगा। ठीक है, और एल एन ई 1 होता है तो ये हो जाएगा 4n 1 माइनस 16 की पावर, ये आगे का -1 रह जाएगा तो -1 आ गया, प्लस एन नॉट 1 माइनस ई की पावर, इस 4 को मैं लाया यहाँ पर, इसको ले गया यहाँ पर, तो एल एन ई क्या हो जाएगा 1, तो और ये आगे का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -1। ठीक है, अब ये 16 की पावर 1 को मैं -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/16, तो ये कितना हो गया 15/16 एन नॉट, 15/16 और आगे का 4 एन नॉट है तो 4 एन नॉट। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एन नॉट 1 माइनस 1/4 तो हो गया 3/4, तो हो जाएगा प्लस 3 एन नॉट बाय 4। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या बनेगा देखना ध्यान से, ये 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया 18 एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 मतलब 9 एन नॉट बाय 2। क्लियर? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको थोड़ा ध्यान से करना, क्लियर, और ध्यान से समझना, और ये होगा इसका आंसर 9 एन नॉट बाय 2। क्लियर? एक बार मैं इसको और समराइज करता चलूँ, हमने क्या किया क्या है उसको खुद लिख लेते हैं।
हमने किसी भी इंस्टेंट पर p के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख दिए, q के भी लिख दिए, और बनने वाले जो नंबर ऑफ r की न्यूक्लियाई है वो भी लिख दिए, ठीक है, अलग अलग सेपरेटली। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ r पूछा है, ठीक है, तो r को अपन ने दोनों को ऐड कर दिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ r किसी भी इंस्टेंट पर, ये टर्म हमने लिख दिया, लेकिन उसने क्या पूछा है कि हमको r के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तब बताओ जब p और q के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल हो जाएंगे। तो जैसा उसने कहा वैसा अपन ने कर दिया, क्या, np को nq के इक्वल कर दिया, ठीक है। np को जब nq के इक्वल किया तो वहां से t की वैल्यू निकल के आई 4 मिनट, ठीक है। फिर इस 4 मिनट को जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ r है उसमें रख दिया, क्योंकि 4 मिनट पर np और nq इक्वल हो रहे हैं, और उसी इंस्टेंट पर अपने को nr बताना है, तो यहाँ पर t की वैल्यू हमने पुट कर दी। t की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आया दैट इज 9n02। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ पे कहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ठीक है।